तो संतों का ये आभूषण होता है कि सभी के दुखों को दूर करना। तुम धैर्य धारण करो और मैं तुम्हारे पति को जीवित किए देता हूँ। उसी समय जो माया रूपी साधु थे श्री नारायण भगवान, उन्होंने अपनी माया से तुरंत जल डाल करके वहीं पर जलंधर को प्रकट कर दिया। और जब जलंधर के स्वरूप को वृंदा ने देखा, यथार्थ में वह प्रसन्न हो गई और चरणों में बार बार प्रणाम करने लगी। प्रभु की माया में वृंदा भ्रमित हो गई, जान नहीं पाई। वो भूल गई कि मेरा पति जलंधर युद्ध करने के लिए गया है। उसने जाना जो अभी अभी मेरा पति ये जीवित हुआ है, यही मेरा पति जलंधर है। ये तो संत ने अभी अभी मेरे सामने जीवित किया है, यही मेरा पति जलंधर है। ध्यान दीजिए, उसी समय जलंधर जब माया रूपी प्रकट हो गया, आज वृंदा ने हाथ जोड़ करके विनती की और जलंधर को अपने गृह मंदिर में लेकर के वृंदा गई, सेवा करने लगी। लेकिन सेवा के पश्चात जब नारायण ने वृंदा के सतत्व की परीक्षा कर ली, तो वृंदा जान गई ये मेरा पति हो नहीं सकता। कौन हो आप? यथार्थ रूप में आओ, नहीं तो मैं सांप दे करके तुम्हें जला करके भस्म कर दूंगी। उसी समय नारायण भगवान यथा स्वरूप में आ गए और वृंदा ने सांप दे दिया। तुमने ये अच्छा नहीं किया, जो मेरे सत्य की परीक्षा ली है, मेरा पति व्रत भंग किया है, तुम्हें इसका दंड अवश्य भोगना होगा। जिस प्रकार से तुमने माया से दो राक्षसों से मुझे भयभीत किया, उनमें से एक राक्षस संत बनकर के जैसे तुम संत बने हो, वो तुम्हारी नारी का हरण करेगा और तुम्हें मानव बन करके अपार ये कष्ट सहन करना होगा। जिस प्रकार से आज मैं पति का वियोग सह रही हूँ, तुमको भी पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा। और जिन बंदरों को तुमने मेरे सामने प्रकट किया, ध्यान दीजिए, वो बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। ऐसा साप देकर के वृंदा अग्नि जला करके उसमें प्रवेश कर गई और उसी क्षण देह का त्याग कर दिया। ध्यान दीजिए, इधर नारायण भगवान मोहित हो गए स्वरूप पर, चिता भस्मी को लेकर के आज नारायण भगवान इधर उधर विभड़ करने लगे। इधर जलंधर ने बहुत माया दिखलाई, सुम्म निसुम्म आदि को लेकर के भोलेनाथ से युद्ध कर रहा था। लेकिन भोलेनाथ को जब क्रोध आया, प्रलय काली त्रिशूल लिया और जब देख लिया भोलेनाथ ने कि जलंधर के गले में जो माला थी वह टूट गई है। ध्यान दीजिए, जलंधर के गले में दो माला डाली वृंदा ने। एक तो जय माला डालते ही वह डाली, दूसरी पतिव्रत धर्म की माला डाली और कहा, हे नाथ, जब तक मेरा पति व्रत धर्म बना रहेगा, संसार में तीनों देवताओं में कोई भी तीनों लोकों में तुम्हें मार नहीं पाएगा। और जिस समय मेरा पति धर्म नष्ट हो जाएगा, ये माला तुम्हारी टूटेगी, समझ लेना, तुम्हारी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। और जब भोलेनाथ ने देखा वृंदा का पति धर्म नष्ट हो चुका है, जलंधर के गले से माला टूट चुकी है, उसी समय भोलेनाथ ने त्रिशूल उठाया और जो जलंधर पर प्रहार किया, एक ही प्रहार से जलंधर का उद्धार कर दिया। बोलो शंकर भगवान की। ध्यान दीजिए, भोलेनाथ ये तो कालों के भी महाकाल हैं, ऐसा कोई देव दूसरा है नहीं संसार में। पूर्वा प्रसंग में आप सभी भक्त महानुभावों ने श्रवण किया है, यहीं पर भोलेनाथ ने सुदर्शन चक्र की रचना की है। ध्यान दीजिए, भोलेनाथ जब जलंधर से युद्ध कर रहे थे, उस समय अपने चरण के अंगूठे से एक विशाल पत्थर शिला पर भोलेनाथ ने सावर मंत्र बोल करके सुदर्शन चक्र बनाया और उसी चक्र के द्वारा और त्रिशूल के द्वारा जलंधर का वध हुआ है। और यहीं पर भोलेनाथ ने सुदर्शन चक्र की रचना की। और जब नारायण भगवान ने भोलेनाथ की बहुत पूजा की, ध्यान दीजिए, सहस्त्र कमल लेकर के भोलेनाथ की पूजा किया करते नारायण भगवान।
लेकिन एक दिन भोलेनाथ ने नारायण भगवान की परीक्षा ली, एक कमल को छुपा दिया। जब एक कमल को छुपा दिया तो नारायण भगवान ने इधर उधर कमल को देखा कि मैं प्रतिदिन सहस्त्र कमलों से भोलेनाथ की पूजा करता हूँ, लेकिन एक कमल कहाँ चला गया। उस समय अब पूजा में यदि मैं खड़ा होकर जाऊंगा तो विद्वान हो जाएगा, संसार के लोग मुझे कमल नयन कहते हैं। इसलिए नारायण भगवान ने अपना नेत्र कमल लेकर के भोलेनाथ के ऊपर जैसे ही चढ़ाया, उसी समय भोलेनाथ शिवलिंग से प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। और ध्यान दीजिए, वही सुदर्शन चक्र आज भोलेनाथ ने नारायण को समर्पित कर दिया और हृदय से लगा लिया, नारायण तेरे जैसा भक्त संसार में मेरा कोई दूसरा हो नहीं सकता। इसलिए शंकर भगवान कहते हैं, ध्यान दीजिए, कि जो नारायण का भक्त है वो मेरी निंदा करेगा, वो कभी भी मेरा दर्शन नहीं कर पाएगा, और जो मेरा भक्त है वो नारायण की निंदा करेगा, वह भी नारायण के दर्शन कभी नहीं कर पाएगा। कहने का भाव, भोलेनाथ और नारायण में कोई भेद नहीं, लेकिन हम लोगों ने भेद कर दिया कि नारायण बड़ा है कि शिव बड़ा है। प्यारे, आप लोग आरती रोज सुनते हो, बोलते हो, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, ये कोई अलग नहीं, ये तीनों एक ही हैं। आइए एक प्यारा सा भोलेनाथ का भजन श्रवण करते हैं। बोलो शंकर भगवान की। Oleh, oleh, oleh. Sudah, sudah.